श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। तिरुप्पावई का तीसरा अंक चल रहा है, तीसरा दृश्य। इसमें गोदा देवी और उनकी सहेलियों का मदद करने के लिए नप्पिन्नई देवी आ गई हैं साथ में। नप्पिन्नई देवी के सूचना के अनुसार गोदा देवी ने भगवान को उठाया। भगवान ने अपनी आंखें खोल दी और पूछा कि लड़कियों को क्या चाहिए। तो गोदा देवी ने कहा कि भगवान आकर सिंहासन पर पधारे और उनकी बात सुने। तो भगवान चलकर आकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं। वे चलते हैं तो उनके श्री चरणों का मंगलाशासन किया जाता है। अब भगवान सिंहासन पर बैठ गए हैं तो ये लड़कियां भगवान के और भी गुण गाने लग जाते हैं। इस 25वें पासुरम में पासुरम को सुनते हैं। ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர தருக்கிலானாகி தான் தீங்கு நினைந்த தருத்தை பிழைப்பித்த கஞ்சன் வயிற்றினில் நெருப்பென்ன நின்ற நடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய்। भगवान आप कैसे अद्भुत भगवान हैं। वृत्ति मगनाय पिरंद, उस एक माता के पुत्र करके आप जन्मे। वृत्ति का मतलब है वह एक स्त्री। मगनाय पिरंद, उस एक स्त्री के आप पुत्र हुए। किस स्त्री के पुत्र हुए? देवकी देवी के पुत्र हुए। उनको एक स्त्री करके क्यों कहती है, वृत्ति करके क्यों कहती है आंडाल? ऐसा देखा जाए तो यहां ये एक शब्द जो है वो एकमात्र है। मतलब उनके जैसा दूसरा नहीं, उनके समान दूसरा नहीं। क्योंकि तप करके साक्षात श्रीमन नारायण को पुत्र के रूप में पाया था देवकी देवी ने, तो वह एकमात्र स्त्री थी जिसका कोई समान नहीं था। इसीलिए उन्हें वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति मगनाय पिरंद ओरिरविल, उस एक रात में वृत्ति मगनाय ओलित्तु वलर, और एक स्त्री के पुत्र बन के गुप्त रूप में आप बड़े हुए भगवान, ऐसा कहती है। वृत्ति मगनाय का मतलब है फिर से एक स्त्री के ओलित्तु वलर, गुप्त पुत्र बनकर बड़े हुए, ऐसा बोलती है। अब एक रात में मतलब वो भी ऐसा रात था जिसका दूसरा कोई समान नहीं हो सकता। एकमात्र रात, वो रात जिसमें भगवान खुद बालक बनकर जन्मे, वो रात जिसमें कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल गए, वो रात जिसमें यमुना नदी उल्टे दिशा में बह गई और जगह दे दी वसुदेव जी को चलकर जाने के लिए, वो रात जब सारा जगत सो गया था सिवाय वसुदेव जी, देवकी जी और कृष्ण के। ऐसे रात का कोई समान हो सकता है क्या, जब खुद साक्षात नारायण इस भूमि पर अवतार किए और गोकुल जाकर पहुंचे। इसीलिए उसे एक रात कहा जाता है। वो रिरविल, उस एक रात में कहां पहुंच गए? गोकुल पहुंच गए भगवान, और दूसरे एक माता के पुत्र बन गए। वृत्ति मगनाय ओलित्तु वलर, उस माता के पुत्र जिन्होंने गुप्त रूप से इस बच्चे का पालन किया था। मतलब कि किसी को जानना नहीं चाहिए कि कृष्ण वसुदेव के पुत्र है, इसलिए उन्हें गोकुल छोड़ा गया। तो गुप्त रूप से गोकुल पहुंच के वे बड़े हुए। यह माता भी धन्य थी कि उन्होंने साक्षात कोख से जन्म तो नहीं दिया इस बालक को, लेकिन उसके कण कण का बढ़ाते हुए बचपन को देखा और उसका आनंद अनुभव किया। इसीलिए उसको भी वृत्ति कहा जाता है। एकमात्र माता जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, जिसका कोई समान नहीं।
ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர। ऐसे बड़े हुए बालक ने किया क्या? தருக்கிலானாகி தான் தீங்கு நினைந்த தருத்தை பிழைப்பித்த கஞ்சன் வயிற்றினில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே। उस कंस के पेट में अग्नि जैसे हुए ये भगवान। कंजन वैट्रिनिल का मतलब है कंस के पेट में नेरुप्पेन्न निंद्र, अग्नि जैसे खड़े हुए नेडुमाले भगवान ऐसे कहते हैं। वो कंस कैसा था? तरिकिलानागी तांतिंग निनेंद, मतलब उस कंस से रहा नहीं गया। तरिकिलानागी उसका धारण नहीं हो रहा था कि उसको मारने वाला जिंदा है करके उससे सहा नहीं गया। तरिकिलानागी तांतिंग निनेंद, उससे सहा नहीं गया, इसलिए वो हमेशा बुरा सोचता रहा, लेकिन सोचता रहा भगवान के बारे में। इसीलिए हमेशा उसके मन में, उसके पेट में भगवान रहते थे, लेकिन अच्छा सोच नहीं था, इसलिए ज्वाला बनकर अग्नि जैसे उसे ही खाए जा रहे थे। निरुपेन्न निंद नेडुमाले, ऐसे शत्रुओं के अंदर भी वास करने वाले भगवान, आप तो हर जगह हर एक के पास रहते हैं, लेकिन हम लोग आपके पास आए हैं। आप जा जाके सब लोगों के पास रहते हैं, हम लोग आपके पास चलकर आए हैं। उन्नय अरितित्वंदोम, हम आपकी कामना करके आपके पास आए हैं। परैतरुदियागिल, हमें जो चाहिए वो दे दीजिए भगवान, हमें परई चाहिए। परई का मतलब है भेरी वाद्य, जो इनके व्रत को चाहिए। असल में ये लड़कियां परई परई कह रही हैं, भेरी के नाम से कह रही हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए ये हमें बाद में पता चलेगा 29वें पासुरम में। परैतरुदियागिल, अगर आपने ऐसा दिया तो तिरुत्तक्क सेल्वमुम सेवगमुम याम पाड़ी, हम आपके गुणगान करेंगे, आपके ऐश्वर्य के बारे में गुणगान करेंगे कि भगवान इतने उदार गुण के हैं कि मांगते मांगते दे दिया हमें। तिरुत्तक्क सेल्वमुम, आपके इस श्रीमंत ऐश्वर्य के बारे में गाएंगे। सेवगमुम याम पाड़ी, आपके श्री चरणों के गुण गाएंगे। वरित्तमुम तीर्थ मगिंदे लोरेम्बावाय, अगर हम ऐसा गाएंगे तो हमारे सारे दुख चले जाएंगे। वरित्तमुम तीर्थ, और दुख चले जाएंगे तो संतुष्टि आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। मगिंदे लोरेम्बावाय, अब दो मुख्य चीजें गोदा देवी इन शब्दों से कह रही है। वरित्तमुम तीर्थ मगिंद, वरित्तमुम तीर्थ का मतलब है अनिष्ट निवृत्ति, मतलब जो हमें अच्छा नहीं है, जो हमारे लिए सही नहीं है, वो सब की निवृत्ति हो जाएगी, वो सब चला जाएगा। अनिष्ट निवृत्ति कहा जाता है उसको। अब कोई बुरा चीज हमारे पास होगा और वो चला जाएगा तो अपने आप अच्छा चीज आ जाएगा, उसे इष्ट प्राप्ति कहते हैं। मतलब जो हमें अच्छा है, जो हमारे लिए सही है, जो हम इष्ट रखते हैं, जिसमें हम इष्ट रखते हैं, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, वो मिल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे अंधकार के जाते ही प्रकाश आ जाता है, तो उसी तरह अनिष्ट निवृत्ति और इष्ट प्राप्ति हमें हो जाएगी भगवान, अगर आपने हमारे लिए अनुग्रह किया तो। वरित्तमुम तीर्थ मगिंदे लोरेम्बावाय, ऐसा करके गोदा देवी भगवान से प्रार्थना करती है और भगवान बड़े खुश हो जाते हैं इन लड़कियों को देखकर। आगे वाले दृश्य में भगवान और इन लड़कियों की संभाषणा होने वाली है, जिसमें लड़कियां भगवान से कई चीजें मांगने वाली हैं और भगवान उनसे बातें करने वाले हैं और उन्हें सब कुछ देने वाले हैं। इसका अनुभव कल से करेंगे, तिरुप्पावई के आखिरी दृश्य का अनुभव। कवितार्किक संहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।